तो हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी, जिसमें हमने मेमोरी का मतलब समझा कि किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में। तो इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, तो ये तीन मेन प्रोसेस थे जिसमें इंफॉर्मेशन को हम इनकोड करके स्टोर करते हैं, बाद में रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं। फिर मेमोरी के मॉडल्स हमने समझा कि मेमोरी को और मेमोरी के प्रोसेस को और डीप में समझने के लिए यू आर गिवन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। जिसमें हम लोग ने ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ लिया था, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ लिया था। फिर हम लोग ने एलओपी हम लोग पढ़ रहे थे। एलओपी में हम लोगों ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें हम लोग ने फिज़िकल स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग एंड सेमेंटिक प्रोसेसिंग, ये तीन हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट टाइम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में। तो फिज़िकल या स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग में हम लोगों ने पढ़ा था इनकोडिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स फिज़िकल एट्रीब्यूट। उसका फिज़िकल कैसा दिखता है, वो फिज़िकली क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कोई ड्रेस है तो ड्रेस रेड कलर का है, तो उसका एक फ़िज़िकल एट्रीब्यूट हो गया कि वो ड्रेस रेड कलर का है, उसमें एम्ब्रॉयडरी है। तो उसका स्ट्रक्चर कि वो कपड़ा है, एक वो एक सूट है, वो सलवार एंड क्या बोलते हो आप लोग, लेगिंग, वैसे एक जीन्स टी शर्ट का एक स्ट्रक्चर अलग हो गया, सलवार और लेगिंग का एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो ये उस ड्रेस का फिज़िकल एट्रीब्यूट हो गया। स्कर्ट है तो स्कर्ट का एक अलग फिज़िकल एट्रीब्यूट होगा। तो उस फिज़िकल एट्रीब्यूट में हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं और वी स्टोर इन आवर मेमोरी। उसके बाद फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में इनकोडिंग बेस्ड ऑन हाउ इट साउंड, साउंड कैसे कर रहा है वो, कि ये हैट ऐसा साउंड कर रहा है, ये हलो साउंड कर रहा है, ये पैरट पैरट साउंडिंग कैसे, तो हम लोग उसे याद रखते हैं उस साउंड को। तो ये होता है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। और सिमेंटिक प्रोसेसिंग इनकोडिंग डन बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग और कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग के बेस पर हम लोग, तो यहाँ पर तो फिजिकल एट्रीब्यूट पर, यहाँ पर उसके साउंड के एट्रीब्यूट पर, यहाँ पर उसके मीनिंग कि यार इसका ये मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का। कि चेयर है, चेयर की मीनिंग मतलब हम बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, समथिंग चेयर बोलते हैं उसे। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये हो गया मीनिंग बेस पर। कोई भी और भी फार्मूलाज हुआ कोई पर्टिकुलर, या कोई थ्योरी हुई उसकी मीनिंग हुई। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, ये किया करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो थिंकिंग है, ठीक है। थिंकिंग मतलब पता ही है आपको, थिंकिंग मतलब सोचना। किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में तुम्हारे माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, उसी को बोलते हैं थिंकिंग। तो थिंकिंग इज, अरे फुल पेज था, हाँ ठीक है, हाँ। थिंकिंग इज a higher mental process in literature has been defined primarily in two ways. वन कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन कंसीडर थिंकिंग, तो पहले में तो आपको क्या बताया कि डेफिनेशन कंसीडर थिंकिंग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो सोचना, उस बारे में सोचना। तो ये हो गया। वाइल द अदर क्लास ऑफ डेफिनेशन कंसीडर इट एज ए मैकेनिज्म ऑफ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ड। ये भी अच्छी मीनिंग है कि बाहर एक्सटर्नल वर्ड को इंटरनली रिप्रेजेंट करना, अपने दिमाग में रिप्रेजेंट करना। हाँ ये ऐसा दिख रहा है, ये जगह ऐसी है, विजुअलाइजेशन करना, ये भी एक थिंकिंग होती है। और दूसरा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचना, ये भी एक थिंकिंग है। तो अकॉर्डिंग टू गैरेट 1968, थिंकिंग इज a behavior which is
often implicit or hidden, and in which symbols, images, ideas, and concepts are ordinarily employed. Gilman 1970 has defined thinking as a problem solving process in which we use ideas or symbol in less overt activity. तो इन्होंने क्या बताया गहरे ने कि थिंकिंग एक बिहेवियर है विच ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन, अंदर रहता है वो, इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर ब्रेन, इन विच सिम्बल्स आते हैं दिमाग में, इमेजेस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, यही सब थिंकिंग है। आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, मतलब ऊपर हमारे, हम उसके ऊपर एक तरह से पूरी तरीके से इसको हम लोग ओन करते हैं, इन चीज़ों को या इन कॉन्सेप्ट को, इमेजेस को हम अपने तरीके सोचते हैं। Gilmer has defined thinking as a problem-solving process in which we use ideas or symbol-less covered overt activity। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व ये भी हो सकता है, प्रोसेस होता है जो कि हम लोग आइडियाज़ या कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं। द थिंग इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल होता है, डायरेक्टेड बिहेवियर भी हो सकता है। और वैसे थिंकिंग तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कुछ भी सोचो, तो ज़रूरी नहीं गोल डायरेक्टेड ही हो। यू कैन थिंक एनी थिंग। दैट इट इज ऑकर सम कॉन्टेस्ट ओनली डज नॉट ऑकर रैंडमली फ्रॉम चूजिंग ए ड्रेस टू वेयर ए सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व थिंकिंग। तो थिंकिंग तो भाई हमेशा ही रहती है, तुम्हारा माइंड कभी ज़ीरो रह नहीं सकता है। एवरीथिंग लाइक कीप योर माइंड ऑन ज़ीरो, ब्लैंक, यू कांट कीप योर माइंड ब्लैंक। हाँ, सोने की बात अलग है, स्लीपिंग हमारा माइंड वहाँ ब्लैंक हो सकता है, बट अगर तुम कॉन्शियस में हो तो अपने माइंड को ब्लैंक तो रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो थिंकिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस फॉर्म। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ थिंकिंग आर एस फॉलो। कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं थिंकिंग के, जैसे कि परसेप्शुअल, जैसे कि कंसेप्शुअल, जैसे कि रिफ्लेक्टिव, जैसे कि क्रिएटिव, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट थिंकिंग। तो perpetual or concrete thinking, it is the simplest form of thinking carried out of the perception of concrete object। कोई पर्टिकुलर कंक्रीट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जैसे किसी को घर बनाना है, अपना घर खरीदना है, तो ये घर खरीदना, उसके लिए प्लान करना, या कोई एजुकेशन कि 12 के बाद कौन से कॉलेज आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो कंक्रीट थिंकिंग होगी। इसके लिए आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट 4 सेंटेंस ऑफ योर फेवरेट बुक, देन थिंकिंग यू विल बी यूजिंग इज परपेचुअल थिंकिंग। फिर देखो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इट इज़ सुपीरियर टू परपेचुअल थिंकिंग एंड इन्वॉल्व यूजिंग कॉन्सेप्ट, सिम्बॉल एंड लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये अब और आगे जाएगा कंसेप्चुअल थिंकिंग। कि आपने क्या किया, पहले आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया कि यार मैं इस शहर में हूँ तो मुझे इस शहर में इस कॉलेज चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसमें कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है ना, कौन सी डिग्री करनी है आपको, तो फिर उसके आगे कंसेप्चुअल, फिर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे उसका। फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। इट इज़ इनसाइड बेस्ड थिंकिंग विच यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये होता है कि हाँ भाई, मेरे कज़िन ने यहाँ से कॉलेज से किया था, डिग्री ली थी, बीकॉम किया था, बीएससी किया था, बीटेक किया था, तो उसके कॉलेज में हाँ अच्छा प्लेसमेंट मिल गया और कॉलेज भी अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है कि वो थिंकिंग रिफ्लेक्ट करेगी आपको डिसीजन लेने के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग समथिंग लाइक न्यू, कुछ नया आइडिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया मेथड आपने इन्वेंट कर दिया, तो ये हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल, जहाँ पे क्रिटिकल कोई सिचुएशन है, जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, कुछ जज की कुर्सी में जजमेंट देना है, ये मतलब क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। कोई मॉडल बनाना है, बिल्डिंग बनानी, उसका कोई मॉडल तैयार करना है ना, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है किसी कंस्ट्रक्शन का, तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इतने टाइप के थिंकिंग हो गए। तो परपेचुअल मतलब जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, क्रिटिकल, फिर कॉन्सेप्चुअल होता है, फिर रिफ्लेक्टिव होता है, फिर क्रिएटिव होता है,
तो इस तरह अलग टाइप के थिंकिंग प्रोसेस या टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का क्या प्रोसेस है वो पढ़ेंगे हम लोग। सो वी थिंक इधर इन वर्ड्स और मेंटल इमेज। ठीक है, हम लोग सोचते हैं, वर्ड सोच रहे तो इमेजेस, मोस्टली इमेजेस ही दिमाग में रहता है, ऐसे इमेजेस चलते रहते हैं ना, एक पिक्चर। So the thought we hear in our mind in form of statement or words is not a prepositional thought। तो जो भी वर्ड्स के फॉर्म में जो हमारी थॉट आती हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल थॉट्स। तो सेंटेंसेस सच एज वन, जैसे कोई सेंटेंस है, सच एज वन शुड नॉट वेस्ट वाटर, ब्लैक इज़ ए ब्यूटीफुल कलर, आर प्रपोजिंग और क्लेमिंग समथिंग, कि कुछ क्लेम कर रहे हैं, कोई ब्यूटीफुल कलर है, कुछ पानी बर्बाद ना करो, तो इट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशनल थॉट। अनदर मोड ऑफ थिंकिंग इज विजुअल थॉट और इमेजिनल थॉट। विजुअल थॉट जहाँ पर विजुअलाइजेशन होता है, आपको इमेजिनेशंस होते हैं, और मोस्टली इमेजिनेशन ही होता है देखा जाए तो। इट इज टाइप ऑफ थॉट वी सी इन आवर माइंड। दिस प्रीपोजिशनल थॉट एंड इमेजिनल थॉट आर टू प्राइमरी मोड्स ऑफ थिंकिंग। To understand imaginal thought, first we need to understand the mental images, and to understand prepositional thought, we need to understand the meaning of concept। तो ठीक है, ये आपका मेंटल इमेजेस। ठीक है, अब देखो मेन है यही आपका मेंटल इमेजेस पर ही, मेंटल इमेजरी, पिक्चर्स इन योर माइंड। सपोज यू वर टोल्ड बाय ए फ्रेंड दैट ही सॉ ब्यूटीफुल येलो बर्ड with colorless beak in his garden। If you were paying enough attention to his description, you might form a visual image of that bird। अभी भी आप देखो, अगर मेरे बर्ड का नाम आपने सुना भी तो आपके दिमाग में पिक्चर ऐसे हल्की फुल्की फेट फॉर्म में आती रहती है, मेरे दिमाग में तो आ गई। सो द विजुअल इमेज ऑफ द बर्ड दैट यू फॉर्म्ड इज नोन एज मेंटल इमेज और मेंटल इमेजरी। इट इज़ ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई दैट आर नॉट प्रेजेंटली बीइंग परसीव्ड बाय दी सेंसेस। तो अभी प्रेजेंट में देख तो नहीं रहे हम लोग, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में उसकी एक इमेजिनरी चली गई। ठीक है, तो ये है आपका मेंटल इमेजिनेशन। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। ए कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट एन एंटायर क्लास। इट इज़ द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज that we associate with a particular class। अब concept of a car, for example, include the properties of having four wheel, petrol, engine, steering and seats। The concept help us in reducing the mental complexity of our world by categorizing into manageable information। तो concept क्या होता है कि आपको, जैसे हमने कार, बस नाम ही कार ले लिया, दिमाग में फोर व्हीलर तो आ ही गया कि हाँ इधर गेट्स होंगे, चार व्हीलर ऐसे मतलब एक यू नो इस तरह की इमेजिनरी आ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है कार का मतलब क्या है, कि कार ऐसे चलती है, कार चार पहिए होते हैं, पता है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो फर्दर इट हेल्प us in developing prototype of the concept। A prototype is a typical example of the concept of set of characteristics representing best example of the concept। तो a prototype is a typical example of the concept or set of characteristics representing the best example of the concept। For example, concept of car, a prototype might include properties like having four wheel and petrol engine। We compare target object with the prototype and decide by similarity whether the target object belongs to the category or not। तो एक प्रोटोटाइप, भाई हमें पता है कि भाई वैसे कार तो बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जीप स्टाइल की भी कार होती है, फिर सेडान भी होती है, फिर हैचबैक भी कार होती है, लेकिन हमें प्रोटोटाइप पता है कार का, कि यार कार के ऐसे चार पहिए होते हैं, इधर पेट्रोल डाला जाता है, इधर ऐसे गेट होते हैं, ठीक है ना, अंदर चेयर ऐसी होती। तो ये जो प्रोटोटाइप पता होता है, तो फिर डिपेंड करता है कि सामने वाला अपनी कार को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। जितना डिटेल में डिस्क्राइब करोगे उतना आप उसका इमेजिनेशन उतना करेक्ट आप लेके जाओगे, है ना। तो ये चीज़ है, प्रोटोटाइप होना ज़रूरी है, एक दिमाग में ओवरऑल रफली पता होना चाहिए कि कार का मतलब क्या है। अब देखो प्रीपोजिशन। तो मैनी रिसर्चर propose that thinking should not be limited to images or words only।
बट ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। तो सिर्फ इमेजेस और वर्ड में ही नहीं, एब्स्ट्रैक्शन भी है, मतलब इमोशंस। द प्रीपोजिशनल थ्योरी वॉज गिवन बाई सम रिसर्चर टू सपोर्ट दिस व्यू। ए प्रीपोजिशन इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन बट नेदर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स नॉर इन द इमेजेस। इमेजेस और वर्ड्स में दिमाग नहीं सोचेगा, ठीक है। इन सिंपलर वर्ड इट इज स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट विच कैन बी जज either true or false. For example, trees are green. The statement represents the smallest position coded with the true argument. The tree is green. तो ये हो गया कि so thinking is not a passive act. We keep relating one concept to another to understand our world in a better way. तो थिंकिंग क्या कोई पैसिव एंड डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को रिलेट कराता है, एक दूसरे से रिलेट कराता रहता है। According to prepositional theory, also called the conceptual prepositional theory, we think not regarding words or images but also their concerned meaning। तो हम तो ये यही जो प्रीपोजिशनल थिंकिंग में उसकी जो थ्योरी है प्रीपोजिशनल पे, कि हम लोग वर्ड्स और इमेजेस पे नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं। तो वो जो सोच रहे हैं हम लोग, किस उसमें सोच रहे हैं, वो हम लोग सोच रहे हैं एक ये क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सोच रहे हैं, मतलब वर्ड्स भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं और इमेजेस भी नहीं चल रही, फिर भी एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक फीलिंग है कि पेड़ ग्रीन होता है, तो बस वो हरा कलर हमें अपने आप में हरा कलर दिख रहा है, काइंड ऑफ। पेड़ को ज़रूरत नहीं समझाने की, मतलब पेड़ इमेजेस में दिमाग में आने की ज़रूरत नहीं, बस ग्रीन कलर समझ में आ गया, तो यही चीज़ था। Thus we represent our world in the form of meaning by relating concepts together. We may experience our mental representation as images, but these images are epiphenomena, secondary and derivative phenomena that occur as a result of other more basic cognitive processes. According to preposition theory, our mental representation, sometimes called mentalists, more closely resemble the abstract form of a preposition. तो ये होता है, इमेजेस जो होती हैं एपिफेनोमेना, मतलब वो इमेजेस तो बहुत जल्दी जल्दी फेड होती जाएंगी ना, गायब होती जाएंगी, ठीक है। तो अब हम लोग सोच किस बेस पर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर कैसे हुई, तो वो एक प्रीपोजिशन होता है, एक एहसास होता है, एक फीलिंग्स होती है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है। वो जिस एब्स्ट्रैक्शन से दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, फीलिंग्स हमें होती रहती है। तो ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो पैराग्राफ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है प्रीपोजिशन वाला, लेकिन ये आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा अंदर से, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो इस चैप्टर का बेसिक हो चुका है, तो इट कैन बी समड अप दैट अबव यूनिट इज डिस्कस 5 मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस। हमने 5 मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस को समझा, अटेंशन समझा, फिर परसेप्शन समझा, लर्निंग समझा, मेमोरी समझा और थिंकिंग। So we started this chapter with the concept of attention, the process of getting an object or thought clearly before mind. The second cognitive process we covered in this unit was perception, defined as a set of process which help us in understanding the world around us। ठीक है, पहले तो हम लोग ने क्या सोचा था, अटेंशन के बारे में, कि हमने कहीं पर किसी पर ध्यान दिया। फिर बाद में परसेप्शन, हमने परसेप्शन लिया किसी इवेंट का, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसका परसेप्शन लिया, क्या होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है ये, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन डिस्कस इन द डेप्थ वीरक इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्शन को और डेप्थ में हमने समझा। देन वी मूव डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। फिर हमने सीखना, लर्निंग के बारे में सीखा कि कोई चीज़ सीखी कैसे जाती है। देन उसके बाद वी कवर्ड बेसिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, नेमली क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन, ऑब्जर्वेशन कंडीशन लर्निंग। ये तीनों हमने पहले भी किया हुआ था। प्रोसेस ऑफ मेमोरी वी ऑल्सो डिस्कस एंड मेजर मॉडल वर कवर्ड इन दिस यूनिट। तो मेजर जो मॉडल थे वो इसमें कवर्ड हो गए, ठीक है। अभी आपका ये एक्सरसाइज है, इसको आपको पूरा करना है।